इस फिल्म की शुरुआत होती है एक होटल को दिखाने से जिसका नाम है सोल किचन, जो इस फिल्म का नाम भी है। होटल का मालिक जीनोस नाम का एक लड़का है जो ही इस पूरे होटल को चला रहा था। अब वैसे वो थोड़ा आलसी सुस्त है, लेकिन फिर भी अपने सारे काम बहुत अच्छे से किया करता था। वो यहाँ का शेफ भी था, यानी कि खाना वगैरह भी बनाया करता था। उसके हाथ में इतना जायका था, इतने मजे मजे की खाने वो बनाया करता था कि हर रात को उसकी होटल में कस्टमर्स का रश लग जाया करता था। कस्टमर्स के यहाँ आने की एक वजह ये भी थी, खाना मजे का होने के साथ साथ यहाँ के रेट्स भी काफी कम थे। यहाँ जीनोस के साथ साथ होटल की बाकी वर्कर्स भी दिखाए गए। एक थी वेट्रेस, एक बार का मालिक, एक था बूढ़ा आदमी जो बेघर था, यानी वो यहाँ पर वैसे कोई काम तो नहीं किया करता था, लेकिन फ्री में उसे रहने के लिए जगह मिल जाती थी। जीनोस की एक दोस्त भी थी जिससे वो बहुत प्यार किया करता था, उसका नाम लूसिया था। वो एक काफी अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। हालांकि इन दोनों के बीच ताल्लुक तो था, लेकिन बात बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाया करता था। जैसा कि लूसिया चाहती थी कि मैं शंघाई जाऊँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, जबकि जीनोस नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर जाए। अब एक रात जीनोस जब होटल बंद करके अपने घर जा रहा था तो यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हुई। उसका दोस्त एक काफी बड़ा इन्वेस्टर बिजनेसमैन था, जिस वजह से जाहिर है वो काफी अमीर था। यहाँ पर वो जीनोस को अपने बारे में बताकर फिर उसके बारे में पूछता है कि तुम क्या करते हो। जब जीनोस बताता है कि मैं एक होटल का मालिक हूँ, अपने पूरे होटल को मैं ही चला रहा हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त इन्वेस्टर कहता है अच्छा ठीक है, मैं कभी तुम्हारे होटल में चक्कर लगाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली रात को जीनोस एक काफी बड़े होटल में गया, क्योंकि यहाँ पर लूसिया और उसकी पूरी फैमिली रात के खाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने जीनोस को भी बुलाया था। ये होटल काफी अच्छा और महंगा था। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर किसी बात को लेकर जीनोस और लूसिया की बहस होने लगती है। उनकी बहस से तंग आकर लूसिया की मोम दोनों पर चिल्लाती है कि चुप करके बैठ जाओ, आराम से खाना खाओ, जिस वजह से दोनों को झगड़ा खत्म करना पड़ता है। अब इसी होटल का एक दूसरा कस्टमर जिसे खाना खास पसंद नहीं आता और उसे ठंडा भी लगता है, इसलिए वो शेफ को वहाँ पर बुलाकर उसे कहते हैं कि खाने में एक तो जायका नहीं है, ऊपर से ये ठंडा भी है, तो तुम मुझे कुछ और लाकर दे दो। लेकिन मास्टर शेफ जो यहाँ का हेड शेफ होता है वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा घमंडी अपनी मन मर्जी वाला इंसान था और उसे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई मुझे ऑर्डर करे। पर कस्टमर जब ये बात ना मानकर उस पर चिल्लाता है तो मास्टर शेफ को भी गुस्सा आ गया। वो चाकू को उसके टेबल में ही घुसा देता है। कहने लगा कि तुम चुपचाप खा लो ये जो तुम्हें खाने के लिए दिया गया है, ज्यादा नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस हंगामे की वजह से मैनेजर को मजबूरन वहाँ पर आना पड़ता है, और जब उसे सारी सूरत हाल के बारे में पता चला तो वो मास्टर शेफ को जॉब से ही निकाल देता है। अब जीनोस जो काफी देर से ये देख रहा था, उसे ये चीज काफी मजे की लगती है, इसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ी, इसलिए वो भी जल्दी से होटल से बाहर आ गया और वहाँ खड़े मास्टर शेफ से बात करने लगता है। वो उसे अपने होटल सोल किचन में जॉब की ऑफर करता है कि तुम मेरे होटल में काम कर लो, जिस पर मास्टर शेफ मान गया, लेकिन कहता है कि मैं जॉब के लिए कुछ दिन के बाद आऊंगा। रात को जीनोस और लूसिया एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रही थी, क्योंकि अगली सुबह लूसिया शंघाई जाने वाली। वो जीनोस से यहाँ पर वादा करती है कि मैं हर वक्त तुमसे राब्ते में रहूंगी, जिसकी अगली सुबह जीनोस उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ पर जीनोस दिल पर पत्थर रख के उसे अलविदा कहता है। वो यहाँ पर एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कोशिश करना कि जल्दी वापस लौट आओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लूसिया को क्योंकि देर हो रही थी इसलिए वो उसे गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जेल में एक कैदी को देखते हैं जो लूट मार के जुर्म में 1 साल की सजा काट रहा था। यहाँ पता चला कि ये कैदी और कोई नहीं बल्कि जीनोस का भाई है, लेकिन उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी, जिस वजह से उसने चोरी की थी। लेकिन क्योंकि उसके ताल्लुक बाकी कैदियों के साथ काफी अच्छे थे तो इस वजह से उसे काफी अच्छी जेल में रखा गया। साथ ही उसे काफी सारी सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे कि वो हर वीकेंड पर यानी हफ्ते के आखिर पर जेल से बाहर जा सकता है और उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगली सुबह होने से पहले पहले उसे वापस आना था। अब वीकेंड की शाम पर वो जाता है जीनोस के पास उससे मिलने के लिए, जहाँ जीनोस उसे देखकर खुश तो होता है, साथ ही काफी हैरान भी था। यहाँ उसका भाई जीनोस से मदद मांगता है, कहता है कि तुम मुझे अपने होटल में जॉब दे दो। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई जॉब होगी तो जेल वाले मुझे अक्सर ऐसे छुट्टियां देते रहेंगे। ये कहकर वो अपनी जेब से एग्रीमेंट पेपर यानी समझौते के कागजात निकालता है और जीनोस को कहता है कि ये लो, इस पर फौरन साइन कर दो। पर ये सुनकर वो तो सोच में पड़ गया, थोड़ा उलझा हुआ नजर आता है, और क्योंकि वो किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था इसीलिए अपने भाई को साइन करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब उसका भाई उससे काफी मिन्नतें करता है तो उसे अपने भाई की बात माननी पड़ती
है। जाहिर है वो अपने भाई से प्यार भी करता था, तो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अगली सुबह जिनोस जब किचन में कोई भारी चीज उठा रहा था तो अचानक ही उसे दर्द होने लगी, क्योंकि उसे हर्निया था जो भारी चीज लगने से अब बहुत दर्द कर रहा था, जिस वजह से वो तड़पने लगा। अब उसे तकलीफ में देखकर जिनोस के वर्कर्स उसे डॉक्टर्स के पास जाने का कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। काफी गुस्सा भी हो रहा था। कहता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूं, मुझे ऐसे दर्द में तड़पना पड़ेगा। रात को वो जब लूसिया से बात कर रहा था तो वो जिनोस की परेशानी को पहचान लेती है। पूछती है कि आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर वो उसे सब कुछ बता देता है, यानी कि मेरी हर्निया चोट लगने की वजह से बहुत दर्द कर रही है। जिस पर लूसिया कहती है कि तुम मेरी एक दोस्त के पास चले जाओ जो हड्डियों, टिश्यूज और मसल्स की काफी अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर कोई अच्छा ही मशवरा देगी। जिनोस कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और मेरा दिल तुमसे मिलने का बहुत कर रहा है, मैं तुमसे जल्द मिलना चाहता हूँ। जिस पर लूसिया कहती है मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 महीनों के लिए आई, उससे पहले मैं नहीं आ सकती। अब ये सुनकर पहले तो जिनोस काफी उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बोलता है तो फिर क्या हुआ, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ शंघाई। और अब अगले ही दिन जिनोस किताबों की दुकान से चाइना की बहुत सारी किताबें खरीदता है ताकि शंघाई की जुबान को सीख सके। जिसके बाद वो लूसिया की उसी दोस्त डॉक्टर के पास जाता है, जो उसका पहले तो काफी अच्छे से चेकअप करती है और फिर उसे मशवरा देती है कि तुम किसी सर्जन से फौरन ऑपरेशन करवा लो, वरना तुम्हारा ये मसला बढ़ भी सकता है। लेकिन जिनोस हेल्थ इंश्योरेंस न होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। वो डॉक्टर को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। ये सुनकर डॉक्टर उसे कुछ एक्सरसाइजेस सिखाती है, यानी कि वर्जिश, ताकि जिनोस ये रोजाना करे और दर्द से बच जाए। अगले दिन मास्टर शेफ आखिरकार जिनोस के होटल आ ही जाता है। सबसे पहले वो यहाँ का मेन्यू चेक करता है, यानी कि खानों की लिस्ट की जिनोस के होटल में कौन कौन से खाने हैं। लेकिन यहाँ का मेन्यू देखकर उसे काफी मायूसी होती है, क्योंकि ये मेन्यू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो मेन्यू फेंक कर मारता है और जिनोस को कहता है कि मेरे नजदीक ये सब कुछ कूड़ा कबाड़ है, तो मैं ये कचरा बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगा, मैं खुद ही अपना मेन्यू बनाऊंगा। लेकिन जब जिनोस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मास्टर शेफ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर तकलीफ की वजह से क्योंकि जिनोस खाना बनाने की हालत में नहीं था, तो मजबूरन उसे मास्टर शेफ की बात माननी ही पड़ती है। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर टैक्स ऑफिसर्स आ जाते हैं। फीमेल टैक्स ऑफिसर जिनोस को कहती है कि तुम्हारा टैक्स बहुत ज्यादा ही हो गया है, जो कि तुम्हें अभी के अभी देना होगा। लेकिन क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं थे, तो टैक्स ऑफिसर उसका म्यूजिकल सिस्टम वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से होटल के वर्कर्स को खुद ही वहाँ पर गाना गाना पड़ता है। अब इस रात होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो पहले भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि यहाँ के मेन्यू को बिल्कुल ही बदल के रख दिया गया है, तो उन्हें काफी बुरा लगा। वो चिढ़ जाते हैं, वो यहाँ पर पहले वाले खानों की डिमांड करने लगती है। लेकिन मास्टर शेफ सब कस्टमर्स के सामने ही उन खानों को बनाने से साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर सभी कस्टमर्स को काफी बुरा लगा और वो एक साथ ही उठकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे पूरा होटल खाली हो गया। अब ये देखकर जिनोस को बहुत बुरा लगता है, उसे काफी गुस्सा भी आ गया, इसीलिए वो अपने सभी वर्कर्स को अपने अपने घर जाने के लिए कह देता है। और क्योंकि उसके होटल में कोई भी कस्टमर नहीं था, तो उसने होटल को भी बंद कर दिया था। एक तो होटल की टेंशन थी और दूसरा उसकी हर्निया का दर्द था, जिस वजह से जिनोस से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। और वो जब लेटा हुआ था तो तभी यहाँ पर उसका दोस्त वो इन्वेस्टर आता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो जिनोस को घर से बाहर ले जाता है, जहाँ वो उसे अपनी बहुत सारी जायदाद और बिजनेस दिखाता है, जिनकी कीमत तकरीबन मिलियंस में थी। तभी उसका इन्वेस्टर दोस्त ये भी कह देता है कि अब जिनोस मैं तुम्हारे होटल को खरीदना चाहता हूँ, ताकि उसे खरीदने की बात मैं पूरी तरह तोड़वा दूँ और फिर उस पर पैसा लगाकर उसे काफी अच्छा बना दूँ, और जब मुझे उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं उसे बेच दूंगा। ये सुनकर जिनोस को काफी दुख होता है, ये सोचकर कि हालांकि ये मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी इसने मेरी चीज पर नजर रखी हुई है। लेकिन फिर भी वो अपना होटल बेचने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जाहिर है होटल उसके लिए उसकी फैमिली की तरह ही था, एक किस्म का उसका घर था। अब इसी रात बाकी वर्कर्स फिर से होटल में म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लाए थे, यानी गाना बजाने वाली चीजें जो काफी बड़ी बड़ी थी, जिस वजह से उनकी म्यूजिक की आवाज काफी ज्यादा थी। और ये सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग होटल के अंदर आ जाते हैं, जिससे एक बार फिर उनका होटल बढ़ जाता है। अब सारे कस्टमर्स को भूख लगी थी, इसलिए वो उनसे खाने की मांग करते हैं। और क्योंकि जिनोस तो खाना नहीं बना सकता था, इसलिए वो मास्टर शेफ को कॉल करके होटल में बुला लेता है। और बस तभी मास्टर शेफ अपना खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। उसने बहुत सारे कई तरह की अलग अलग डिशेस बनाई, जो सबको बेहद पसंद आती है, क्योंकि एक तो उनका जायका अच्छा था और दूसरा की हर डिश नए अंदाज से ही पेश की गई थी। खाने का इतना अच्छा जायका था कि सारे कस्टमर्स चौंक जाते हैं, जो देखने से लग रहा था कि इनका होटल एक बार फिर से जिंदा हो गया है, जो धीरे धीरे मर रहा था। ऐसे ही फिर काफी दिन गुजर गए, जहाँ पर लोग उनके खानों, उनके माहौल और म्यूजिक की वजह से होटल को काफी पसंद करने लगे थे। यहाँ पर जिनोस के भाई ने भी अपने काम को सीरियस लेकर
लेना शुरू कर दिया था। वो अपने काम काफी अच्छे से किया करता था। करें बात जिनोस की, वो तो अभी भी अपनी दोस्त लूसिया के पास शंघाई जाना चाहता था। इसी वजह से वो एक मैनेजर को ढूंढ रहा था जो उसके जाने के बाद होटल की देखभाल कर सके। अब जाहिर है वो इंसान ईमानदार भी होना चाहिए, और क्योंकि इस काम के लिए जिनोस को वेट्रेस परफेक्ट लगती है तो वो इसके बारे में उससे पूछता भी है कि मेरे जाने की बात कि तुम मैनेजर बनोगी मेरे होटल की, जिस पर उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि नहीं, क्योंकि मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ। अब आज रात और भी कई सारे लोग होटल में आ जाते हैं, जिनको देखकर सारे वर्कर्स और जिनोस खुश तो थे, साथ भी उनकी तादाद देखकर काफी हैरान भी। पर इन्हें पता चला कि पास ही में एक म्यूजिक पार्टी चल रही है, तो वहाँ से ही लोग यहाँ पर इनके होटल में आ रही है खाना खाने के लिए। कस्टमर्स की बढ़ती हुई तादाद को देखकर जिनोस के सभी वर्कर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जबकि मास्टर शेफ अपने काम पर खाना बनाने के लिए। उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया था कि सारे ही कस्टमर्स को खाना उन्होंने काफी अच्छे से सर्व कर लिया था, और फिर कुछ ही टाइम में उनका होटल उस एरिया का सबसे मशहूर होटल बन जाता है, जिस वजह से जिनोस भी काफी पैसे कमाने लगता है। उसने कुछ पैसे अपने होटल पर भी लगाए और उसे बदलकर पहले से काफी अच्छा और नया बना दिया। अपने फ्री टाइम में वो मास्टर शेफ से कुकिंग करने की कुछ टेक्निक्स भी सीख रहा था, जिसकी महारतों को देखकर हम भी काफी हैरान रह जाते हैं। अब इस बीच जिनोस का दोस्त बार बार उसे ये कहता रहता था कि अपना होटल मुझे बेच दो, पर जब जिनोस उसे साफ मना करता था तो उसे सिर्फ मायूसी ही मिला करती थी। और फिर कुछ दिन के बाद हमने देखा कि जिनोस ने आखिर फैसला अपना ले ही लिया है। वो और किसी को नहीं बल्कि अपने ही भाई को होटल का मैनेजर बना देता है। अब उसने ये फैसला इसलिए नहीं लिया था कि वो उसका भाई है, काबिल एतबार होगा, बल्कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन दोनों भाई प्रॉपर्टी ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर दोनों भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें जिनोस ने अपने होटल की हर एक चीज का इंचार्ज यानी कि मैनेजर अपने भाई को बना दिया था। यानी जब वो चला जाएगा तो उसके पीछे से पूरे होटल को उसका भाई ही देखेगा। ये करने के साथ साथ जिनोस ने अपने भाई को रहने के लिए अपना घर भी दे दिया था। और अब अगले ही दिन जिनोस एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो वेटिंग एरिया में जाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर उसकी दोस्त लूसिया है, जो काफी दुखी नजर आ रही थी। वो उसके गले से लग जाती है और बताती है कि वो असल में मेरी दादी की मौत हो गई है, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था और अब मैं वापस जा रही। ये सुनकर जिनोस उसे रिलैक्स करता है, संभालता है, साथ में कहने लगा कि अच्छा मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ अपना सामान लेकर, जिसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई चला जाऊंगा। लेकिन लूसिया उसकी बात को अनसुना करके नजरअंदाज करती है और वहाँ से चली गई। और अब जैसे जिनोस अपना भारी सामान उठाने लगता है तो फिर से उसे हर्निया की वजह से कमर में जोरों का दर्द होने लगा। वो नीचे गिर जाता है, उसकी बुरी हालत हो गई और दर्द की वजह से अब तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसलिए फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि फौरी तौर पर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर अभी तक क्योंकि उस बेचारे के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, इसीलिए वो डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन के बगैर ही अगर गुजारा हो जाए तो कैसा रहेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। इस पर डॉक्टर कहती है कि नहीं, तुम ठीक नहीं होगी, उल्टा तुम्हारी हर्निया और बढ़ती रहेंगी, जिससे तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाएगी और कमर में ऐसी दर्द होगा कि तुम्हारी हालत चलने के काबिल भी नहीं रहेगी। पर क्योंकि अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जिनोस को थोड़ी दवाइयाँ देकर मुकम्मल तौर पर उसे आराम करने को कहता है। तो इसीलिए अब जिनोस कुछ टाइम के लिए होटल ना जाने का फैसला करता है। इस दौरान वो बार बार लूसिया से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। इसने लूसिया को बहुत सारे कॉल्स की, लेकिन एक तो ना वो उसकी कॉल उठा रही थी और न ही खुद से उसने कोई राब्ता किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिनोस से दूर जाना चाहती हो या फिर कुछ छुपा रही हो। जिनोस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी दादी का फ्यूनरल चल रहा था, यानी कि जब उन्हें दफनाया जा रहा था। यहाँ आकर जिनोस को पता चला कि आखिर लूसिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो दरअसल अब किसी और के साथ ताल्लुक बना चुकी है और उन दोनों को साथ देकर जिनोस को काफी गुस्सा आ जाता है। वो पहले तो काफी चिल्लाता है, जिसके बाद उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर हलचल मच जाती है। काफी तोड़ फोड़ हुई, जिससे ताबूत भी नीचे जाकर गिरता है और ये सारी सूरत हाल देखकर वहाँ के लोग काफी घबरा जाते हैं। होटल में जिनोस का भाई होटल को काफी अच्छे से चला रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मुसीबत बनाने जिनोस का दोस्त इन्वेस्टर आ जाता है और वो जिनोस के भाई को कार्ड खेलने के लिए चैलेंज करता है। जहाँ पहले तो कुछ गेम्स में जिनोस का भाई जीत जाता है, तो उसे लगने लगता है कि आज मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, तो इसीलिए अब वो बेट्स पर शर्तों पर खेलने लगा, यानी कि जुआबाजी, जिसमें अब वो हारने लगा था। ऐसे ही फिर हारते हारते वो 1 लाख यूरो के कर्जे में फंस जाता है, जो वो एक ही सूरत में अदा कर सकता था कि अगर वो जिनोस का ये होटल उसके दोस्त इन्वेस्टर के हवाले कर दे, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये सब कुछ उस चालाक इन्वेस्टर का पहले से बनाया हुआ प्लान था। जिसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टी ऑफिस गए और इन्हें एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है, जो करने के बाद वहाँ बैठा ऑफिसर इन्हें बताता है कि अगले हफ्ते से इस होटल का मालिक ही इन्वेस्टर बन जाएगा। अब अगले दिन दिखाया गया कि आखिर जिनोस वापस आ ही गया है, जहाँ उसे होटल के बारे में ये बुरी खबर पता चलती है। उसका
उसका दिल टूट जाता है, उसे काफी बुरा लगा तो वो अपने भाई पर काफी चिल्लाता है, लेकिन फिर वो खुद पर कंट्रोल करता है क्योंकि उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि कुछ भी करने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों भाई जैसे तैसे इन्वेस्टर के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को चोरी कर सके, जिससे ये समझौता कैंसिल हो जाए और इनका होटल वापस मिल जाए। थोड़ा ढूंढने के बाद आखिर इन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल ही गया। लेकिन जब वो यहाँ से भाग रही थी तो तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर जिनोस का भाई तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिनोस की हालत ऐसी थी कि भागना तो दूर की बात, उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से ये दोनों भाई बेचारे पकड़े जाते हैं। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि जिनोस को छोड़ दिया जाता है, जबकि उसके भाई को अपने पिछले जुर्मों की वजह से 10 साल की और सजा हो जाती है। इसलिए वो दोनों भाई बाहरी दिल से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जिसके बाद जिनोस जेल से चला जाता है। अब अगले दिन जिनोस अपने कमर के दर्द के लिए एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो जिस्म को हिलाकर अजीब तरह से लोगों का इलाज किया करता था, जो तरीके बहुत ही भयानक हुआ करते थे। अब जब जिनोस वहाँ पर गया तो वो काफी डर जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता, जिस पर लूसिया की दोस्त वो डॉक्टर जो अब जिनोस की दोस्त बन गई थी उसकी हौसला अफजाई कर सकती है कि डरो नहीं, हिम्मत से काम लो और देखना एक ही मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो वो डॉक्टर पहले जिनोस को जमीन पर लिटाता है और फिर उसके कमर को पैरों को रस्सी से बांध देता है। और अब उसने जैसे जोर से रस्सी खींची, जिनोस की हड्डी में एकदम से झटका आया, जिससे उसका दर्द अगले ही सेकंड में चला गया। यानी कि आज उसका इलाज पूरा हो गया था और अब वो बिल्कुल ठीक था। और अब अगले सीन में हम कुछ साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर अब जिनोस एक होटल में ड्राइवर का काम किया करता था। जहाँ एक दिन फिर लूसिया जिनोस से मिलने आई और उसे कहती है कि चलो आप खाने पर चलते हैं। ये दोनों जब होटल में बैठे थे तो लूसिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ ताकि तुमसे माफी मांग सकूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अपने किए पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। कहती है कि उस दिन मैं एयरपोर्ट से इसलिए भाग गई थी क्योंकि अपनी दादी की मौत की वजह से बहुत दुखी हो गई थी। और रही बात उस आदमी की जिसके साथ मेरा ताल्लुक है, चाइना जाते ही हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमारे बीच ताल्लुक बन गए। मैं उससे प्यार करती हूँ जिनोस, और अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। जिनोस को ये सुनकर दुख तो होता है, लेकिन एक बार फिर दिल पर पत्थर रख के वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो उसे आगे का प्लान पूछता है। जब लूसिया कहती है कि बहुत जल्द मैं वापस शंघाई में उस लड़के के पास ही चली जाऊंगी क्योंकि हम जल्द शादी कर लेंगे। जिनोस का दिल टूट गया, लेकिन इसके लिए भी वो मान जाता है। अब जिनोस का भाई हालांकि जेल में था, लेकिन वहाँ पर हर कोई उसकी काफी इज्जत किया करता था। और फिर दिखाया गया कि उसी जेल में इन्वेस्टर भी आ जाता है क्योंकि उसे टैक्स ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि एक तो उसने टैक्स नहीं अदा किए थे और दूसरा पैसों की हेरा फेरी में उसके पास सबूत थे। अब जिनोस को पता चलता है कि मेरे होटल यानी कि सोल किचन पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है, तो वो खुश हो गया, दोबारा से अपने होटल को खरीदने का फैसला करता है। पर क्योंकि उस बेचारे के पास अब पैसे नहीं थे तो वो सीधा जाता है लूसिया के पास और पैसों की उससे मदद मांगता है। अब क्योंकि लूसिया को तो पहले ही उसके साथ धोखा करने की शर्मिंदगी थी, तो इसलिए वो जिनोस को 2 लाख यूरो का चेक दे देती है। जो पैसे हासिल करके वो काफी खुश हो जाता है। वो उस प्रॉपर्टी को खरीद कर एक बार फिर से सोल किचन की शुरुआत करता है और अब वो पहले से भी ज्यादा लगन से अपने होटल में काम करने लगा, मजे मजे के खाने बनाता है और वो खाना अपने इकलौती और पसंदीदा कस्टमर को खिलाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वो डॉक्टर थी, जिसके साथ अब जिनोस की दोस्ती हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब दोनों ये मजे मजे के खाने खाकर और सोल किचन होटल को दोबारा पाकर बहुत खुश थे और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।